नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ डिबेट शो टक्कर। राजस्थान के सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने अपना दांव चल दिया। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया या फिर कहे तो बर्खास्त कर दिया। उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छीन लिया गया। लेकिन इसके बाद सचिन पायलट के समर्थन में खुद कांग्रेस के कई युवा चेहरे सामने आ गए। प्रिया दत्त, जितिन प्रसाद, दीपेंद्र हुड्डा, ये तमाम वो नेता हैं जो सचिन पायलट के समर्थन में सक्रिय हो गए हैं। तो क्या ये कांग्रेस के भीतर एक नए संकट का बड़ा संकेत है? आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में हम इसकी बात करेंगे। सचिन पायलट के मामले में गांधी परिवार से बड़ी चूक हुई है या फिर गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व दोनों से बड़ी चूक हुई है? आज टक्कर में इसकी बात करेंगे। एक तरफ टीम कांग्रेस, एक तरफ टीम बीजेपी होगी। गौरव भाटिया और अवनीश अवस्थी होंगे एक तरफ, तो दूसरी तरफ पवन खेड़ा और कुमार केतकर होंगे। मेरे साथ राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पहली बार सीएनबीसी आवाज पे जुड़ेंगे। तो जरूर देखें टक्कर का ये सुपर डुपर एडिशन लाइव। महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और स्टडी हो रही है। कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और वे आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं। खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को, श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। करीब 55 घंटे के सियासी बवाल के बाद कांग्रेस का फैसला सामने है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी छीन लिया गया। उनके करीबी मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से हटा दिया गया। और फिर आया सचिन पायलट का ये ट्वीट, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। कांग्रेस ने बेरुखी दिखाई तो बीजेपी सचिन पायलट के साथ हमदर्दी दिखाते हुए सामने आई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस विनाश की तरफ बढ़ रही है। 5 साल मेहनत सचिन पायलट से कराया था। सरकार जब आ गई तब दिल्ली में बैठे हुए अशोक गहलोत जी को राहुल जी, प्रियंका जी ने मुख्यमंत्री बना दिया। ये ज्यादा दिन तक अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गहलोत सरकार अल्पमत में है, जैसा कि सचिन पायलट खेमा और बीजेपी आरोप लगा रहे हैं? जरा देखिए सचिन पायलट खेमे की तरफ से जारी की गई ये तस्वीर, जिसमें संख्या गिनवाते हुए ये दावा किया गया है कि गहलोत सरकार के साथ मात्र 63 विधायक हैं। और इसी बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। गहलोत खेमे की तरफ से दावा किया जा रहा था कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक उनके साथ हैं, लेकिन इन्हीं में से एक विधायक राजकुमार ने दावा कर दिया कि हमें तो गहलोत सरकार ने कैद करके रखा हुआ है। हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे। कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी है। गहलोत ने आज फिर से ये बड़ा दावा कर दिया कि उन्हें 122 विधायकों का समर्थन हासिल है। 122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं। आप समझ सकते 2-3 कितने होते हैं? तो इन्होंने क्यों ये खेल खेला? लेकिन कांग्रेस के लिए या यूं कहें कि गांधी परिवार वाले नेतृत्व के लिए संकट कहीं बड़ा है। जरा ये चेहरे देखते जाइए। ये तमाम वो चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस की शान हुआ करते थे। हालांकि ये चेहरे भी सिर्फ बानगी भर हैं, क्योंकि हाथ का साथ छोड़ने वाले दिग्गजों की लिस्ट कहीं लंबी है। सचिन पायलट पर हुए एक्शन के बाद कांग्रेस के बड़े नेता
जतिन प्रसाद ने कहा, सचिन पायलट सिर्फ सहयोगी ही नहीं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। बीते सालों में उन्होंने जो काम किए और पार्टी के लिए उनके समर्पण की कोई अनदेखी नहीं कर सकता। पूरी उम्मीद है कि स्थिति अब भी संभल सकती है। दुख है कि हालात यहां तक पहुंचे। और इसी बीच प्रियंका वाड्रा के बंगले का विवाद फिर से सामने आ गया। ट्विटर पर प्रियंका वाड्रा और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की भिड़ंत हो गई। खबर आई कि प्रियंका इस बंगले में बने रहना चाहती है। हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया। फिर हरदीप पुरी ने संकेत दिया कि खबर सही है और ये नसीहत भी दे डाली कि पहले पार्टी का झगड़ा सुलझा लीजिए, बंगला बाद में देख लीजिएगा। हालांकि 35 लोधी एस्टेट का ये बंगला बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को अलॉट हो चुका है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब कांग्रेस के संकट काल के कुछ मुख्य बिंदु, उसका एक एनालिसिस जो हमने किया है वो जरूर आपको सुनना चाहिए। राजस्थान का संकट संभालने में नाकाम रहा है कांग्रेस नेतृत्व, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। सीएनबीसी आवाज पे अगला पॉइंट हमारा, पायलट के समर्थन में कई कांग्रेस नेताओं के बागी तेवर हैं। एक एक करके कई युवा चेहरे कांग्रेस छोड़ गए हैं, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो अदिति सिंह हो, रायबरेली से कांग्रेस की एमएलए, चाहे वो अब सचिन पायलट हो, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उससे पहले रीता बहुगुणा जोशी हो, कई नेता, नाम बहुत सारे हैं। उदासीन केंद्रीय नेतृत्व युवा चेहरों की नाराजगी की वजह है। बीजेपी पर आरोप लगा देने से कांग्रेस की कमियां छुपेंगी नहीं, ये कांग्रेस की बड़ी कमी है। अगर 6 महीने से साजिश का पता था, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोला, तो रोका क्यों नहीं गया? ये बड़ा सवाल खड़ा होगा। सीएनबीसी आवाज में आज हम इन बिंदुओं पर बहस भी करेंगे और इस पर आपको बड़ी खबरें भी बताएंगे, क्योंकि कई तरह की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राजस्थान से, उसकी बात करेंगे। तो हैशटैग टक्कर पे, हैशटैग सीएनबीसी आवाज पर और @अमीश देवगन पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा। ट्विटर पर भी मैं अवेलेबल हूं, फेसबुक पे भी अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूं। अपनी राय जरूर साझा करें, मैं लाइव उसको चैनल पर लेने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता